हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जी हाँ, SN1 SN2 रिएक्शंस, जिसमें कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है। और नाम से भी आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि SN1 पता नहीं क्या चीज़ आ गई। SN1 है बिल्कुल सिंपल चीज़, उसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़न आई होप इस वीडियो से आपकी क्लियर हो जाएगी। और कुछ नहीं है, इसमें खुद ही बता रखा है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मीन्स एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिकुलर, दो पे डिपेंड कर रहा है। जब इतना हिंट मिल ही गया तो आपको और क्या कन्फ्यूज़न है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, होप जो भी कन्फ्यूज़न होगा आपका क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ये मिथाइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, कोई भी हैलाइड ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ये जो है ये अटैक करेगा कार्बन पे और ये निकल जाएगा। अब आपका इस पे क्वेश्चन आ सकता है, या तो थिंकिंग कैपेसिटी अगर आप थोड़ा इंक्रीज करो, क्योंकि अगर सोच के चलोगे समझ के चलोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, ये हाइड्रोजन पे या तो एक्स पे क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि ये देख रहे हैं आप लोग CX बॉन्ड, ये X जो है हेलोजन ग्रुप, हमें मालूम है कि C के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इसमें डेल्टा पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और इस पर डेल्टा नेगेटिव का साइन। और ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो इस पर अटैक कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, ये तो लोन पेयर्स है, जिसकी वजह से वो ईजिली प्लस चार्ज को दे सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये अटैक किया और यहाँ रिमूव हुआ। रिमूव क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल से, तो ये तुरंत हट जाएगा क्योंकि 5 बॉन्ड्स नहीं बनते। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें एक और डाउट बन सकता है आपका कि एक्स पे ये साइन तो हमने पहली बार देखा है, एक्स पे जनरली हमने ये साइन देखा है। ये साइन तब बनता है जब ये कम्प्लीटली सेपरेट आउट हो जाएगा। अभी क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव का साइन आया है। ठीक है, अब जब ये अटैक किया तो रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट आता है, मतलब कि एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसमें कि आप ऐसे कर सकते हो, समझने के लिए बना रही हूँ। दैट इज़ वेरी हाईली अनस्टेबल होती है न्यूक्लियोफाइल X माइनस डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या है, ये 3 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के साथ बने ही हैं। ये एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये लीविंग ग्रुप निकल रहा है। अब इसमें देखिए मैंने डॉट डॉट से बनाया है। डॉट डॉट से मीन्स कि पूरे बने नहीं हैं, इन प्रोसेस में है, मीन्स यहाँ से बॉन्ड बन रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। ये बहुत छोटा शॉर्ट इसकी लाइफ साइकिल होती है, जिसकी वजह से हाईली अनस्टेबल कह सकते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट इसको कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होती है। इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अनस्टेबल मीन जैसे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हैं, जैसे ही रिएक्शन किया ये बना और जैसे ही बना तुरंत चेंज हो गया दूसरे में। ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि 5 बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हाईली अनस्टेबल होती है। और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है और एक्स पे भी नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा। ठीक है, अब क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है तो तुरंत जो है वो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अभी क्या था, लीविंग ग्रुप इस तरफ लगा था, अब न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आ गया, मीन्स जस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट जैसे कि आपका अम्ब्रेला लेके आप कहीं जा रहे हो, आंधी तूफान आ रहा है, तो क्या होता है, हैंडल हमने ये पकड़ा है, अम्ब्रेला पलट जाता है। हैंडल जो हो गया आपका एक्स हो गया, ठीक है, जब तक अम्ब्रेला की डायरेक्शन नॉर्मल थी। जब पलट गया तो हमारा हैंडल का डायरेक्शन और उसका अम्ब्रेला की डायरेक्शन अपोजिट होगी, पलट गया। तो उसी तरह से इसमें आ गया कि पलट गया है, इट मीन्स उसको कहेंगे हम इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम पूरा शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हुए इसमें और हमने कौन सी रिएक्शन समझी। ठीक है, फर्स्ट क्या है देख रहे हैं, एक ही स्टेप में गया, तुरंत मैंने कहा ये हाईली अनस्टेबल हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो 1 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, 1 स्टेप हो गई। दूसरा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है,
इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन, ठीक है। और पार्टिसिपेट कौन किया था? न्यूक्लियोफाइल भी किया था और रिएक्टेंट भी किया था। तो बोथ रिएक्टेंट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो न्यूक्लियोफाइल एंड जो भी दूसरा आपका रिएजेंट वो रिएक्टेंट था, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल एंड अदर करके जो भी क्योंकि आपका जो भी एल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ एल्काइल हैलाइड लिख लीजिए, सॉरी मिथाइल लिया था ना हमने, मिथाइल हैलाइड इस केस में, ठीक है। ये हो गया दोनों पे रिएक्शन। जब दोनों पे होता है तो दैट इज बायमॉलिकुलर, और ये SN2 का मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम ऐसे था ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए, क्योंकि मालूम है कि हाँ अटैक किया, निकला, बन गया प्रोडक्ट, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हाईली अनस्टेबल था तो एक ही में बन गया। नेक्स्ट करते हैं SN1 रिएक्शन को, ओके। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 जो होती है स्टेप में चलती है, ठीक है। स्टेप में मीन्स स्टेप 1 में क्या होता है? सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें मैंने टर्शरी हैलाइड ले रखा है, ठीक है। उसमें प्राइमरी लिया था, इसमें टर्शरी लिया है, ठीक है। अब टर्शरी जो है ये X इधर गया और बन गया कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में, ये ऐसे करके अब कार्बोकैटायन बोल दिया तो मीन्स पॉजिटिव साइन आ गया, और ये X इसका इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया। अब देखिए, अभी तक मैंने डेल्टा ये किया था, अब ऐसे हो गया, ठीक है। मीन्स कंप्लीट लेके इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये स्टेप 1 हो गया। और ये जो बना है इसको हमने, ये कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। कार्बोकैटायन जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, उसमें क्या था? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही थी। अब इंटरमीडिएट क्या है? इन कंपैरिजन टू द ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, रिएक्शंस होती हैं। कभी भी ट्रांजिशन स्टेट 5 बॉन्ड्स वाली रिएक्शन आप नहीं कराते हो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, हाईली स्टेबल होता है। टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेप 2 क्या हो गया? स्टेप 2, ये कार्बोकैटायन मैं इधर बना लेती हूँ, ठीक है। अब इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसे आया और प्रोडक्ट बन गया इस तरह से, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें इन्वर्जन नहीं हुआ, जब आगे से सीट खाली है तो ढकेलने की क्या ज़रूरत है? ये आया, यहीं अटैक कर अपना ज्वाइन कर लिया। उसमें क्या था? मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं एक बेंच पे, 3 सीटें हैं, एक को शिफ्ट करना है, 4 कर लो क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 ही सीट्स हैं। ये आएगा, ये आगे से गिरा तभी तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, ठीक है। इसके बदले ये सीट पे ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये नीचे से गिरेगा तो एक यहाँ आ जाएगा एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से क्या है कि इसमें पीछे से आ रहा है, आगे से गिर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑलरेडी वो आगे ही से आ जाएगा क्योंकि आगे स्पेस खाली है इतना। ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होता है अधिकतर। प्रोटिक सॉल्वेंट्स मीन्स जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया जिसमें H+ आयन देने की कैपेसिटी होती है ताकि इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाए, ओके। ये हो गया। अब आप सोचोगे कि एक में प्राइमरी टाइप का ले रखी हैं और दूसरे SN1 में मैंने टर्शरी क्यों लिया है? तो क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैलाइड्स होंगे तो अगर ये हैलाइड है तो इसमें SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर प्राइमरी हैलाइड है तो SN2 की रिएक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से जाएंगे तो SN1 की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, अगर इस तरफ से आएंगे तो SN2 की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटिक सॉल्वेंट्स है कि नहीं है। अगर ये है तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स देख लेंगे,
उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सेकेंड जो है सेकेंडरी हैलाइड वो किस तरह की रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका SN1 SN2 रिएक्शन। इसको भी हम शॉर्ट में जैसे SN2 लिखा था वैसे ही SN1 का भी लिख लेते हैं। SN1 में क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस था। ठीक है, 2 स्टेप डिपेंड क्या कर रहा था, अच्छा जो कार्बोकेटाइन वाला स्टेप बना था ऐसे करके, इसमें क्या था, एक चीज़ और बतानी थी, ये कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है ये कार्बोकेटाइन वाली स्टेप स्लो स्टेप थी। ठीक है, स्लो स्टेप मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीन्स जैसे कि एक बस है, 4 बच्चों को पिकनिक ले गई, पिकनिक से वापस आ रही है, सिर्फ 3 बच्चे आए हैं, एक बच्चा नहीं बैठा बस में, तो बस उसका वेट करती रहेगी, चाहे भले 3 बच्चे आकर के बैठे हैं पर एक बच्चा नहीं आया है। मीन्स पूरी आपकी बस चलने का डिपेंडेंसी उस बच्चे पे हो गया, जब तक वो बच्चा नहीं बैठेगा तब तक वहाँ से नहीं आ सकती। तो सेम स्लो स्टेप वही होता है कि जिसपे पूरी होल रिएक्शन आपकी डिपेंड हो गई कि सारे रिएक्शंस हो जाएंगी, पर वो स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा है कि स्लो स्टेप अभी तक नहीं कंप्लीट हुई, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो स्लो स्टेप नहीं होगी आगे प्रोसीड। ठीक है, तो ये वाली स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप में जो जो पार्टिसिपेट करते हैं दैट कम्स इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन डिपेंड कर रहा है, ओनली रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। यूनिमोलिकुलर था, एक पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं आप, इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट मीन्स रेट जो है डिपेंड कर रहा है ओनली 1 रिएक्टेंट पे। 1 हो गया पॉइंट, 2 हो गया। तो ये क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और 4th पॉइंट क्या हो गया, का इंटरमीडिएट का फॉर्म होना। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म। होप इस वीडियो से आपका काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा।